कहानी के शुरू में सिटी के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है और एक आदमी उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत नहीं होती क्योंकि हमारा हीरो जिसका नाम तेंदो होता है वो बैठा हुआ ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देख रहा होता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है ऑफिस में काम करने की वजह से, और वो सोच रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक ऑफिस में काम करने से बहुत बेहतर है, और यही करते करते उसकी आंख लग जाती है। बात तकरीबन 3 साल पहले की है, जब तेंदो अपनी ग्रेजुएशन से फारिग होकर अपने ऑफिस के अंदर न्यू ज्वाइनिंग देता है। उसके प्रेसिडेंट उसको सबसे मिलवाते हैं और तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो गोंजू अपने चीफ से भी मिलता है और उसके बाद उसकी अचानक से मुलाकात और तोरी के साथ होती है, जो कि एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज के अंदर उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उससे पूछ सकती है, और तेंदो को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। और तोरी वहां से चली जाती है और काम करने के बाद ये सब कोलीग्स रात को बार के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाके सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तेंदो को तोरी भी नजर आती है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इरादा करता है कि अब वो बहुत मेहनत से काम करेगा और खुद को साबित करेगा तोरी से शादी करने के लिए। लेकिन अचानक से उसके सब कोलीग्स खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें ऑफिस में जाकर दोबारा से काम करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को ज्यादा पैसे मिल सके ओवर टाइम के। तेंदो को भी उनके साथ जाना पड़ता है, लेकिन तेंदो को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तेंदो ने इतना सारा काम कर लिया होता है कि वो 2 दिन तक अपने घर ही नहीं जा पाता, उसे ऑफिस में ही रहना पड़ता है। और जब वो 2 दिन के बाद अपने घर जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर तेंदो कुछ भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और सो जाता है। सुबह को जब उसकी अलार्म की वजह से आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसका और भी सोने को दिल कर रहा होता है, लेकिन उसे ऑफिस जाना होता है। लेकिन वो खुद को हौसला देता है और दोबारा से ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद भी ऑफिस का माहौल बिल्कुल भी नहीं बदला होता। वहाँ पे हर कोई स्ट्रेस्ड होता है, सबको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी हुई होती है। और इस बार तो तेंदो का चीफ गोंजू भी उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करता है। लेकिन फिर भी तेंदो काम कर ही जा रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और तोरी उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें खाना भी खाना चाहिए, और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है कि अचानक से पीछे से प्रेसिडेंट और तोरी को आवाज देते हैं और तोरी उनके ऑफिस के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे ये बात पता चलती है कि तोरी अपने प्रेसिडेंट की खेल है। तेंदो को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। इस ऑफिस में काम करते करते तेंदो को 3 साल हो जाते हैं और तेंदो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इस ऑफिस के अंदर क्यों काम कर रहा है। उसे ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि तेंदो की जिंदगी देखते ही देखते ब्लैक एंड व्हाइट होती चली जा रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसकी जिंदगी किस सड़क पे चल रही है। कि एक सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने दरवाजे के ऊपर एक बिल नजर आता है, जो कि वो बिल्डिंग के मैनेजर को पे करने के लिए जब उसके कमरे के अंदर जाता है तो उसे अचानक से दरवाजा खुला मिलता है। जब वो अंदर जाता है तो उसका मैनेजर अपनी वाइफ को खा रहा होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तेंदो की आंखें कुछ कलर्स देख पा रही होती हैं, लेकिन अचानक से उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ का अटैक होता है और वो भागना शुरू कर देता है। और वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में मेरा ख्वाब सच हो गया, मेरी जिंदगी के अंदर अभी ऑफिस नाम की कोई चीज नहीं रही। और ऐसा लग रहा था जैसे तेंदो अपने कपड़ों के अंदर से बाहर निकल गया, उसके लिए दुनिया के अंदर सारे रंग वापस आ चुके होते हैं। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो नीले आसमान को देख पा रहा था, लोगों के स्किन कलर्स को देख पा रहा था, उसकी जिंदगी के अंदर सारे रंग वापस आ चुके होते हैं। अब वो एक जगह के ऊपर लेट कर सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में कितना कुछ था करने वाला, अब वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके तोरी के पास जाना होता है, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो साइकिल के ऊपर बैठ जाता है और फटाफट से तोरी के घर पहुंचता है। लेकिन उसके दरवाजे पे खड़ा होकर वो सोच रहा होता है कि आखिर वो तोरी से कहेगा क्या, वो वहाँ पे करने के लिए क्या आया। लेकिन दरवाजा खुला हुआ होता है, इसीलिए जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने उसका नंगा बॉस होता है, जिसको देख के तेंदो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो भागकर उसको किक मार देता है और उसे विंडो के अंदर से बाहर फेंक देता है। अब उसका सामना तोरी के साथ होता है, जो कि देखने में तो बहुत सेक्सी लग रही होती है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन फिर भी तेंदो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और जैसे ही तोरी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो वहां से भागना शुरू कर देता है। अब तेंदो रात को एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एक बुक पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी वो 100 ख्वाहिशें लिखना शुरू कर देता है, जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाह रहा होता है। गोंजू तेंदो के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने काम नहीं किया होता। लेकिन अचानक से दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होते होते तेंदो की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब था और एक बहुत खूबसूरत सुबह उसका इंतजार कर रही होती है। अब तेंदो अपने अपार्टमेंट की सफाई करता है, जिसको करने के बाद उसको बहुत खुशी मिलती है क्योंकि अब उसने वो काम किया होता है जिससे उसको दिली खुशी मिलती है। अब इसके बाद वो बियर पीना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा था कि ये वाकई में जन्नत है, सारे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो रहा था। लेकिन तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी जिंदगी सुकून से चल रही होती है। जब वो अपनी फ्रिज खोलता है बियर लेने के लिए तो बियर खत्म हो चुकी होती है। तेंदो को बहुत ज्यादा दुख होता है। तेंदो के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो बियर लेने के लिए नीचे जाएगा। वो नीचे जा रहा होता है कि उसका सामने एक कपल के साथ होता है जो कि नॉर्मल होते हैं, तो वो उनसे भी पूछता है कि अगर उनको कोई सामान मंगवाना तो वो मंगवा सकते हैं। वो लोग उसको सामान की एक लिस्ट देते हैं और तेंदो निकल पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ। जैसे ही वो स्टोर के अंदर पहुंचता है तो उसका सामने एक लड़की के साथ होता है जो कुछ सामान खरीद रही होती है। तेंदो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है, उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। वो लड़की जाने वाली होती है तो तेंदो उसको कहता है कि क्या हम लोग अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हैं। तो वो लड़की से कहती है कि जिस इंसान को ये ना पता हो कि उसके सर के ऊपर कितना ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूंगी। कि अचानक से उसका ऊपर ज़ॉम्बी से अटैक करने वाले होते तो तेंदो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसको जोर से पीछे को पटक देती है और उसके ऊपर गिर जाती है और पीछे से एक ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक सा होता है, लेकिन वो लड़की खामोशी के साथ उठती है और तेंदो को वहाँ पे अकेला छोड़कर निकल जाती है। तेंदो उसके पीछे जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही निकल चुकी होती है। लेकिन तेंदो का साइकिल टूट चुका होता है, इसलिए उसे भी घर वापस जाना होता है। वो वहाँ से एक स्कूटर उठाता है और उसके ऊपर जाना शुरू कर देता है। रास्ते के अंदर उसको एक हैवा बाइक नजर आती है जिसके ऊपर वो
बैठ जाता है और तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब घर पहुंचने के बाद वो उस कपल को उसका सामान देने के लिए जाता है, लेकिन उस कपल के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, यानी वो भी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। अब तेंदो रात को बैठा हुआ बियर पी जा रहा होता है और अचानक से उसको ख्याल आता है कि उसको अपनी विश लिस्ट पूरी करनी चाहिए और वो अपनी विशेष लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते वो सोच रहा होता है कि उसको एक बार अपने फादर से भी मिलना चाहिए, जिनके साथ जाकर वो खेती बाड़ी करना चाह रहा होता है। इस विश के बाद भी तेंदो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को अपनी उस नोटबुक के ऊपर लिखता है कि अब अगर हम उस लड़की की बात करें जो कि तेंदो को स्टोर के अंदर मिली थी, तो उसका नाम शिजुका है। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लड़की है। वो अपने आप को किसी भी हाल में जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है। वो मेडिसिन खा रही होती है, मल्टीविटामिन खा रही होती है और वो ज़ॉम्बीज को लेकर नॉलेज हासिल करने के लिए ज़ॉम्बीज वाले फिल्म्स भी देख रही होती है। उसने काफी सारी रिसर्च की होती है और अब वो कुछ सामान खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर पे जाती है, जहाँ पे जाकर उसको कुछ केक भी पसंद आता है, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी नहीं उठाती क्योंकि उसे काफी देर के लिए जिंदा रहना होता है कि अचानक से वहाँ पे तेंदो आ जाता है। लेकिन शिजुका को सब कुछ पहले से ही पता होता है क्योंकि उसके हाथ के अंदर जो फोन होता है उसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स को देख रही होती है। शिजुका को स्ट्रक के बारे में भी पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी वो तेंदो की जान बचाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो घर पहुंचती है जहाँ पे जाके वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है और अपनी रिकॉर्डिंग्स भी देख रही होती है, जहाँ पे वो तेंदो को देखती है और वो सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा खुश और रिलैक्स कैसे हो सकता है इस तरह की कंडीशन के अंदर भी। वो अपने उस पिंक केक को लेकर थोड़ा सा दुखी होती है, लेकिन उसकी स्क्रीन के ऊपर एक टैब खुली होती है जिसके ऊपर उसने 100 विशेस लिखी होती हैं जिनको वो ज़ॉम्बीज बनने से पहले पूरा करना चाह रही होती है। कि दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम शू होता है, वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आएगा और वो वहां से निकल जाता है और ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज उसको भी काट देते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तेंदो अपने घर के ऊपर होता है और वो सोच रहा था कि उसने अपनी बीयर्ड बड़ी करने का सोचा था और उसने बीयर्ड बड़ी कर ली, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है, इसलिए वो अपनी शेव कर लेता है। अब तेंदो इसके बाद सोच रहा था कि उसको जिंदगी के अंदर और क्या करना चाहिए। वो अपने फोन को भी चेक करता है और अपनी फारिग सी जिंदगी के अंदर कुछ करने की सोच रहा था कि अचानक से उसका ध्यान अपने फोन के अंदर सेव अपने एक दोस्त के नंबर के ऊपर जाता है जिसका नाम कैनिचिरो होता है। कैनिचिरो एक कमरे के अंदर बंद होता है ज़ॉम्बी से बचने के लिए और उस कमरे के अंदर एक लड़की भी होती है जो कि नंगी होती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और कैनिचिरो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसको अपनी इस परेशानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेंदो का ख्याल आता है। और अचानक से उसको तेंदो की कॉल भी आ जाती है। तेंदो केंचो से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ पे हो। तो केंचो उसको बताता है कि वो एक ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कमरे के अंदर लॉक्ड है। तो तेंदो उसको कहता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको बचाने के लिए आ रहा है और तेंदो निकल पड़ता है उसको बचाने के लिए। और वो रास्ते के अंदर सोच रहा होता है कि केंचो उसका कितना अच्छा दोस्त है। तेंदो जब भी केंचो से मिलता था तो केंचो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था क्योंकि उसकी जॉब बहुत जबरदस्त थी, लेकिन तेंदो बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था और केंचो से कहा भी करता था कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन तेंदो ने उसकी कभी भी बात नहीं मानी और उनके दरमियान में एक बार फाइट हो गई थी इस बात को लेकर। उसके बाद से वो लोग आज तक कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन अब तेंदो से मिलने वाला होता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। केंचो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन अचानक से एक हॉर्न की आवाज आती है और सबके सब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। केंचो कमरे का दरवाजा खोलता है और वो बाहर निकल के चलना शुरू कर देता है। वो घबराया हुआ होता है कि अचानक से तेंदो उसको हाथ लगाता है तो वो डर जाता है। तेंदो से कहता है कि आई एम सॉरी। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस जिंदगी में कभी भी नहीं था, लेकिन अब उस जॉब को छोड़कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो लोग छत पे चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग दरवाजे को किसी तरह से ब्लॉक करके खड़े हुए होते हैं और अब वो लोग वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कहाँ जाएं वो लोग। केंचो परेशान होता है कि वो लोग कहाँ पे जाएं, लेकिन तेंदो अचानक से बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और वो केंचो से भी कह रहा था कि तुम्हें भी छलांग लगानी चाहिए, लेकिन केंचो से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन तेंदो केंचो से कहता है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारी गेंदें स्टील की हैं। तो केंचो से कहता है कि मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने शो ऑफ करता था, मैं अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। तो तेंदो से कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब की सब बातें हैं, तुम्हें जंप करना चाहिए, पीछे से ज़ॉम्बीज भी आने वाले होते हैं। और केंचो तेंदो की बातों को ज़हन में रखते हुए छलांग लगा देता है और अपने कपड़े उतार देता है और अपनी तीसरी टांग को शो ऑफ कर रहा होता है। अचानक से वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तेंदो उसको हाथ पकड़ के बचा लेता है, लेकिन केंचो को थोड़ी सी रगड़ लग गई होती है। अब वो दोनों रात को दोनों साथ में बैठ जाते हैं, बियर पीना शुरू कर देते हैं और अब एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों नंगे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगली सुबह तेंदो अपनी ज़ॉम्बीज वाली वीडियो गेम खेल रहा होता है और केंचो उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो खाना लेकर आता है और केंचो तेंदो का मजाक उड़ाता है कि उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया, लेकिन तेंदो से कहता है कि वो आज किसी लड़की को डेट करके दिखाएगा। तो केंचो से कहता है कि वाकई में तुम इन ज़ॉम्बीज के दरमियान में किसी लड़की को ढूंढ पाओगे, और तेंदो पूरी उम्मीद होता है कि वो वाकई में ऐसा करके दिखाएगा। अब केंचो तेंदो की वो बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर उसने 100 विशेस लिखी होती हैं अपनी। केंचो भी उसके ऊपर अपनी एक विश लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदो उसके साथ झगड़ता है। तो केंचो से कहता है कि चलो अब हम लोग बड़ी एलसीडी लेने के लिए यहाँ से चलते हैं। रास्ते में जाते हुए केंचो तेंदो को बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाह रहा था, कि अब उन लोगों के सामने आगे पीछे और हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तेंदो को एक रास्ता नजर आता है। केंचो से वहां से जाने के लिए मना भी करता है, लेकिन तेंदो एक हीरोइक एंट्री के साथ बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे जाकर उनका सामना फिर से ज़ॉम्बीज के साथ होता है, लेकिन उन लोगों को एक शटर खुला हुआ नजर आता है जिसके अंदर वो लोग घुस जाते हैं और तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब उनका सामना 3 हॉट लड़कियों के साथ होता है जो कि उनकी तरफ देख रही होती हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो वो लड़कियां कहती हैं कि हम लोग ड्रिंक करना चाह रही हैं, तो वो लोग साथ में बैठ जाते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और वो लोग बताती हैं कि वो लोग फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और वो दोनों ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। तेंदो भी सोच रहा होता है कि उसे मजीद आगे क्या करना चाहिए कि एक लड़की वहां से उठ के चली जाती है जो कि शराब लेने के लिए गई होती है। तेंदो यूकारी के पास आता है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। लेकिन
जब तेंदो केंचो को देखता है तो वो लड़की के साथ पोमा वामा कर रहा होता है और तेंदो की बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो शराब पीना शुरू कर देता है और लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब वो सब लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं और केंचो भी उन सबको खुश करना शुरू कर देता है। अब तेंदो की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम के अंदर होता है। युकारी उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। दूसरी तरफ एक लड़की के पास उनके साथ जो तीसरा आदमी होता है वो जाता है और वो उसकी टांग के अंदर अपना सर फंसा लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन रहा होता है। लड़की उसको दूर करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लड़की चीख मारती है और केंचो दूसरी लड़की को काम लगा रहा होता है, लेकिन अचानक से जब वो चीख सुनता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि दूसरी तरफ तेंदो और वो लड़की बात करना शुरू कर चुके होते हैं। तेंदो को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ केंचो अपनी बच्ची के साथ रिका वगैरह को चेक करने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रिका भी उसकी बच्ची के ऊपर अटैक कर देती है और वो सब लोग वहाँ पे ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। केंचो किस तरह से अपनी जान बचा लेता है कि दूसरी तरफ तेंदो और युकारी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और युकारी उसको अपनी जॉब के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि मुझे इस जॉब करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन ये जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग जरा सी बात के ऊपर मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस जॉब को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तेंदो भी उसको अपनी जॉब के बारे में बताता है और वो बताता है वो कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल था। युकारी थोड़ा सा खुश हो रही होती है कि पीछे से अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। तेंदो उसको बचाता है लेकिन उसकी गर्दन के ऊपर उसकी बाइट का निशान आ चुका होता है और अब उनके पास कोई और चारा नहीं होता। लड़की अचानक से उसके गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरती है और वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी एक दिन अपनी पसंदीदा जॉब जरूर मिल जाएगी। और तेंदो भी पूरी उम्मीद होता है और वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि मासूमियत से भरी हुई होती है और वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तेंदो वहां से निकल जाता है और वो केंचो के पास आता है जो कि बड़ी एलसीडी लेके खड़ा हुआ होता है। अब वो दोनों उस एलसीडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब तेंदो अपनी पसंदीदा गेम बैठा खेल रहा होता है लेकिन वो खामोश होता है। अब वो अपनी विश लिस्ट को खोलता है और उस लड़की को याद करते हुए अपनी एक नई विश भी लिख देता है जो कि बचपन में ख्वाब याद करने के रिलेटेड होती है। अब रात को जब तेंदो सोता है तो उसको सुबह उठते साथ ही अपने बचपन का ख्वाब याद आ चुका होता है, यानी वो बचपन में सुपर हीरो बनना चाह रहा होता है। अब केंचो उठ के खाना बनाना शुरू कर देता है और वो अपने बालों को डाई कर लेता है इसके बाद, और वो तेंदो को बताता है कि वो हमेशा से अपने बालों को डाई करना चाहता था। तो तेंदो भी सोचता है कि सब लोग अपने अपने ख्वाब पूरे करें तो क्यों ना वो भी अपना ये ख्वाब पूरा करे, सुपर हीरो बनने वाला। अब वो केंचो के साथ बैठ जाता है और वो उसे बताते हैं कि वो बचपन में सुपर हीरो बनना चाहता था और अभी भी वो इस ख्वाब को पूरा करना चाहता है। अब वो लोग बाइक पे निकल जाते हैं और वो लोग एक्वेरियम पहुंचते हैं जहाँ पे केंचो से कहता है कि शायद उसको उसके ख्वाब के रिलेटेड कुछ सामान मिल जाए वहां से। एक्वेरियम तकरीबन तबाह हो चुका होता है क्योंकि वहाँ के सब जानवर और लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, लेकिन तेंदो को उसके मतलब का सामान वहां से मिल जाता है कि दूसरी तरफ बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स लॉक्ड होते हैं और वहां पे सब लोग ज़ॉम्बी बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं। एक लड़की भाग रही होती है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपनी जान बचा रही होती है। अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से पीछे से तेंदो आ जाता है और वो उसे बचा लेता है क्योंकि वो एक्वेरियम में वही सूट लेने के लिए गया हुआ होता है जो उसने पहना हुआ होता है। इस वक्त वो बाकी लोगों को भी सेव करता है और उन लोगों के अंदर शिजुका भी होती है जिसको देख के वो एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है, लेकिन वो शो ऑफ करने के चक्करों में ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन केंचो भी उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार कुछ देर के बाद तेंदो ज़ॉम्बीज को पानी के अंदर गिरा देता है और वो अब सेफ होते हैं और वो शिजुका के बारे में सोच रहा होता है। एक्वेरियम के अंदर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तेंदो अंदर जाता है और वो केंचो से मिलता है और वो शिजुका की तरफ देखते हुए केंचो से कहता है कि मैं इससे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। तो केंचो से कहता है कि जाओ जाकर फिर उससे बात करो। अब तेंदो शिजुका के पास जाता है और वो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिजुका को कुछ भी ऐसे याद नहीं होता, लेकिन तेंदो उसे याद करवाता है कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मिले थे। अब शिजुका उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के बेढंगे से कपड़े पहन के तुम हीरो बन जाओगे, हीरो कोई टाइटल नहीं है जो तुम अपने लिए चूज कर सकते हो। केंचो वहां पे आता है और वो उसे कहता है कि देखे मैडम आप इस तरह से मेरे दोस्त की इंसल्ट नहीं कर सकती, लेकिन शिजुका खड़े खड़े उन दोनों को पसीनो पसीनी कर देती है, इतनी इंसल्ट करती है वो उन दोनों की। अचानक से उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो लोग चेक करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पे पानी निकल रहा होता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी शार्क भी आ जाती है। तेंदो और केंचो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। शिजुका भी उनके साथ होती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शार्क इंसानों की तरह भाग कैसे रही है, तो शिजुका उनको बताती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है इसीलिए अब वो कुछ भी कर सकती है। अब उन लोगों का सामना कुछ ज़ॉम्बीज के साथ भी होता है कि शिजुका को एक लड़की आकर टकरा जाती है और वो लड़की थोड़ी सी घबराई होती है। शिजुका उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो लड़की उसको धक्का मार के कमरे के अंदर चली जाती है। जब केंचो लोग देखते हैं कि शिजुका अंदर नहीं है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन तेंदो भी वहां से अचानक से गायब हो जाता है। शिजुका के ऊपर वो शार्क अटैक करने वाली होती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि अचानक से तेंदो वहां पे पहुंच जाता है और वो उसे हीरो एंट्री के अंदर बचा लेता है और शिजुका हैरान बैठी रह जाती है। शिजुका तेंदो के ऊपर चिल्लाती भी है कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है, तो तेंदो से कहता है कि वो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश करे। शिजुका से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें पता भी मैं मरने वाली हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। तो तेंदो से कहता है कि उसे सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिजुका से पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, वो दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन तेंदो के पास कोई प्लान नहीं होता। तो शिजुका से कहती है कि उसके पास एक प्लान है और केंचो भी उनको देख रहा था और केंचो सोचता है कि उसको उन दोनों को बचाना चाहिए। शिजुका तेंदो से कुछ वक्त लेके वहां से निकल जाती है और वो कुछ सोच रही होती है अपने प्लान के बारे में। तेंदो की भी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शिजुका वापस आएगी भी कि नहीं। वो शार्क उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि अचानक से केंचो शार्क का ध्यान डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देता है और केंचो को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी थोड़ी सी डल होती है कि अचानक से शिजुका भागकर आ रही होती है और वो उसकी तरफ कुछ बैटरीज को थ्रो करती है जिसको देख के तेंदो को बहुत अच्छा लगता है। तेंदो उन
बैटरीज के साथ एक मुक्का बना के उस शार्क के ऊपर अटैक करता है और वो शार्क जमीन के ऊपर गिर जाती है। टैंडो को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि आखिरकार उसने उस शार्क को खत्म कर दिया होता है और केंचो को भी बहुत अच्छा लगता है। अब केंचो और टैंडो चल रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिजुका भी उनके पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन वो दोनों की बेवकूफियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो दोनों उसको गुड बाय करके वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन शिजुका अपना नंबर टैंडो को दे देती है और टैंडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या ये सफर टैंडो और शिजुका को मिलवा पाएगा? कहानी में आगे क्या होगा कि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।